नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वो भूर्ज वर्ष छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर। वो भूर्ज वर्ष छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गईं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भूर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है पेरिया पुराणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है दोस्तों? फोर्थ का डी ऑप्शन जो है वो मेल नहीं खा रहा है। महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है, चोल से नहीं, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है वो मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। और सेकंड है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। और तीसरा कथन है, थर्ड कथन है, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे और वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास द्वारा संकलित हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भी थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। और रीज़न है, कारण आर है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 8th क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। ए कथन है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और बी है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीने का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है,
इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, दोनों ए एवं बी सही हैं। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। टेंथ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? टेंथ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज द्वारा। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और आर्य समाज एवं हिंदू सुधारक आंदोलन से संबंधित था ये, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में की थी। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।